नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूफ क्लास ऑफिशियल। हमारे साथ बन्नू से एमएनए हैं पीटीआई के नसीम अली शाह साहब। ये पहुंचे हैं एटीसी कोर्ट और इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या आप भी 26 नवंबर के केसेस में आपको भी तलब किया गया है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का एक तबनाक पहलू है। उस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर रियासती जबर व तशद्दुद जिस तरीके से हुई थी, हमारी गाड़ियाँ जलाई गई, हमारे वर्कर्स पर स्ट्रेट फायरिंग करके उनको शहीद किया गया और जिनको गिरफ्तार किया गया वो वर्कर्स जो थे 24-24 घंटे और 36-36 घंटे उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, और उनको जो प्रिजनर वैन है उनमें इसी तरह हाथ बांधे हुए उनको बंद किया गया था, और कभी एक जेल कभी दूसरी जेल। तो मेरा अर्ज़ ये है कि इन हथकंडों, इन जुल्म की वारदातों से कभी भी एक नज़रियाती तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। तारीख़ गवाह है कि इन जैसे मज़ालिम के बाद तहरीक और नज़रिया एक नए अंदाज में जन्म लेता है, और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि जो भी कैदी अब निकल रहा है वो पहले से ज़्यादा जज्बे में है और इंतज़ार में है क़ियादत की तरफ से कि हमें कब हुक्म मिलेगा क़ियादत की तरफ से कि फिर निकले रोडों पर। हम उन ताकतों को पैगाम देना चाहते हैं कि पिछली दफ़ा हम निकले थे, गैर मुसल्लह निकले थे, हम पुरअमन थे, हमने सिर्फ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, लेकिन आपने जो कुछ हमारे साथ किया, आप याद रखें इस दफ़ा अगर जवान निकला, इस दफ़ा अगर पीटीआई वर्कर निकला, तो पिछली दफ़ा आंसू गैस के शेलिंग्स वो कारगर साबित नहीं हुई थी। इस दफ़ा आपकी गोलियां भी इंशाल्लाह कारगर साबित नहीं होंगी, और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक इनकलाब की तरफ जाएगा। तो हम फिर भी मुतालबा करते हैं कि आवाम को अपना मैंडेट वापस किया जाए, और पाकिस्तानी आवाम के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है, तो उसको जेल से बाहर निकालें और पाकिस्तान के आवाम को अपना मैंडेट सही तरीके से वापस कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त जो दम की दे रहा है, हिंदुस्तान जो गरूर और तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है, इमरान खान जब निकलेगा तो इंडिया को जुर्रत भी नहीं होगी कि पाकिस्तान को धमकी दे दे। लेकिन शर्त यह है कि आवाम खुद मुख्तार हो, आवाम आज़ाद हो। इस वक्त आवाम खुद रियासत के तले यरगमाल हो चुकी है, तो यरगमाल आवाम से कभी भी आप ये तवक्को न रखें कि वो आपके साथ शाना बशाना खड़े हो। आप सर मायूस दिखाई देते हैं आवाम से? नहीं, आवाम सब हमारे साथ खड़ी है, आवाम सब इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, लोगों की हमदर्दियाँ और भी बढ़ रही है। तो इस पे हमें कोई मायूसी नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमारे हौसले और भी बढ़ रहे हैं। सर आपका ताल्लुक बन्नू से है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से भी आप वाबस्ता रहे हैं, तो क्या वजह बनी कि मौलाना साहब को खैरबाद कहना पड़ा? मौलाना साहब की अपनी सियासी तरजीहात होंगी। बहरहाल इन मुश्किल हालात में जब हम ये इस जद्दोजहद में है कि हम गैर मरई ताकतों से, गैर सियासी ताकतों से इस मुल्क को आज़ाद कराने की जद्दोजहद में है, तो इसमें हमारी कोशिश है कि मौलाना साहब भी हमारा हमसफ़र हो, ऐसा ना हो कि फिर वो इन ताकतों का अलायकार बने। मौलाना साहब तो इनकार कर चुके हैं, उन्होंने तो कहा कि हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने हमें जो है आगे चलने नहीं दिया जा रहा। जी नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने ये फैसला कर लिया है, और केस टू केस यानी पॉइंट टू पॉइंट पार्लियामेंट के फोरम पर हो या कोई और इशू हो, उस पर इत्तेहाद हो सकती है और इस पर बातचीत हो सकती है। मुकम्मल इत्तेहादी अलायंस
उस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल नहीं हो सकता। थैंक यू सर।